और जो उसकी माँ के साथ अंजाम हुआ था, अब छुपाने वाली तो बात क्या बता ही देता हूँ। वो माँ बाथरूम में नहा रही थी उस समय जिस समय रेड डली थी, सच्चाई तो ये। और बाथरूम में जिस समय वो नहा रही थी ना, उस समय नहाती नहाती वो खदेड़ा गया है। उसने भग भग के कपड़े बड़ी मुश्किल से, जब रोड मचा के भाई कपड़ा पहन लेने दो, भाई कपड़ा तो पहन लेने दो, वो इतनी बर्बरता करिए जाके कोई लिमिट ना हो। और जब खदेड़ा गया, जब उसको ले जाया गया है, उस कैस कैस कपड़ा पहना, खुदा जाने, वो ऊपर वाला जाने, परमात्मा जाने क्या उन पर बीती है। और टायडा से एक कुंवारी लड़की को बंद किया गया है, एक और नौजवान लड़की को बंद कर गया, शादीशुदा जिसकी अभी शादी हुई है। यहाँ बिल्कुल भी इस तरह का माहौल नहीं है, इन लोगों का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। अगर भंडियारा वालों के खिलाफ थाने में आज तक मुकदमा 59 आदमियों के खिलाफ पहला रिकॉर्ड कोई हो, तो हम उन आदमी को 59 के बजाय 100 आदमी दे देंगे। उनका कोरा रिकॉर्ड है थाने के अंदर, आज तक उनके खिलाफ कोई आज तक एप्लीकेशन तक नहीं है। उनको बिल्कुल फंसाया जा रहा है और राजनीति से फंसाया जा रहा है। जो अब से पहले नेता थे, उन नेताओं की जब समय थी, उन नेताओं ने उंगली धर धर के उन लोगों को, भंडियारा वालों को फंसाया था, इसलिए कि उन्होंने हकीकत में नौक्सन की वोट दी थी। ये चीजें हैं। रहा मामला टायडा को बुरी तरह से उन लोगों को फंसाया जा रहा है। रहा मसला इस चीज का, वोट है, चलो वो दुआ को दे दी, जाकू दे दी, जो कर दिया ये कर दिया, लेकिन न्याय और अन्याय की जहां बात है, हक बात कहता हम बिल्कुल ना छूकूंगा। अच्छा सरपंच साहब ये बताइए कि जो दोनों जगह जो नुकसान हुआ है, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान ये टायडा को नुकसान देखो हमने जी, टायडा में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी तो बिल्कुल आंख फटी होती, हमारा दिल फटा हो तो देख के। एसी जो लग रही है वो चूर चूर कर दी तोड़ के, वॉशिंग मशीन चूर चूर कर दी तोड़ के। वो कल रिकॉर्ड पे गया हो यूट्यूब वगैरह में, बेचारों ने छोड़ा है, कल वो आए थे यूट्यूबर। फ्रीजों को तोड़ तोड़ खत्म कर दिया, बेड तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, और बहन बेटियों को सबको घायल कर दिया है। अभी तक मुकदमा दर्ज तक नहीं कराया टायडा वालों ने। सुन लो मेरी बात, उन्होंने, हमने रोक रखा है शर्मसार से, मैं नहीं, पुलिस की कोई हमसे दुश्मनाई नहीं है। अगर गलती करी होगी तो हम उच्च अधिकारी से बात कर लेंगे और उच्च अधिकारी समझदारी से कोई काम ले लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ अधिकारी भी अभी हमारी बिल्कुल शुद्ध नहीं ले रहे हैं। हमारी जो शराफत है, हमारी इंसानियत है, उसका गलत फायदा उठाया जाएगा। तो हम भी हर चीज को जानते हैं, हर मुद्दे पर हम बात करना जानते हैं, फिर हम जेल भरना भी जानते हैं, कैसे भरी जाएगी जेल। हमारे लोगों के प्रशासन से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रशासन हमारा अपना है, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। प्रशासन हमारा अपना है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के लिए एमएलए साहब की बात हो गई है, बिल्कुल रेड नहीं डलेगी, और उसके बाद हम बैठ के टेबल पे बात कर लेंगे, जैसे जैसे हमें मुलजिम रखने हैं या नहीं रखने हैं, जो भी बात है वो हम 1-2 दिन में। अच्छा, एक वहाँ टायडा गांव में जब हम गए थे तो वहाँ एक बच्ची थी मासूम जो दूध पीने वाली थी, और वो अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, तो उस बच्ची के बारे में आपकी क्या है? देखो ऐसा है, बच्ची तड़प रही थी दूध के लिए, तो औरतों को बंद किया। अच्छा, एक वहाँ ये भी मैटर देखा गया था कि वहाँ कुरान शरीफ का जो बक्सा था वो भी तोड़ा। कुरान शरीफ का बक्सा मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, उसको तोड़ा गया है, और उसमें लाठी वगैरह डंडे वगैरह मारे गए हैं। अब किन किन चीजों को कैसे बताएं, क्या कर, मुड़ जबान से नहीं मुड़ती कुछ बातें, तो इतनी दुख भरी बातें हैं। तो इसमें काफी लंबी चौड़ी राजनीति चल रही है। ये दिखाना चाहते हैं पुराने नेता उन अधिकारियों के हाथ से कि बीजेपी के राज में देख लो मेयो के साथ क्या हो रहा है। उनका कहने का मतलब है इसमें मेयो नेता ही राजनीति कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये साफ हो रहा है मामला, ये क्लियर कर रहे हैं, हम इसी चीज में घूम रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस ने जो बच्ची नहा रही थी, पुलिस ने जो उसके ऊपर कपड़े कैसे कैसे पहने, वो लेडीज पुलिस थी या? नहीं, लेडीज पुलिस तो गई नहीं। अच्छा, वो तो मुस्कंडे थे, मुस्कंडे, समझ गए मेरे? पुलिस वाले मुस्कंडे के हो, उनसे दुष्ट थे वो, दुष्ट, जिन लोगों ने ना कुरान पाक को सुरक्षित रहने दिया है, ना उन लोगों ने किसी सादो सामान को सुरक्षित रहने दिया है, ना बुजुर्गों को सुरक्षित रहने दिया है, ना बुजुर्ग महिलाओं को रहने दिया है, जो उनकी माँ समान, दादी समान है, उनकी भी शर्मसार उन लोगों ने, क्योंकि मैंने आमने सामने से उनसे सारी बातें। अच्छा, नौक्षम जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो अभी भी भ्रष्टाचार उसी तरह? ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जो रुपया मांगता है आदमी। ये तो अन्याय है, ये तो बर्बरता है, ये तो लाठी चार्ज करना, घरों को तोड़ देना, सर्च ऑपरेशन कर देना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार से ऊपर का भ्रष्टाचार है ये तो। लेकिन नौक्षम चौधरी ने हमें आश्वासन दिया है,
उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होगा और इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और नौक्षम चौधरी ने उनको पुलिस प्रशासन को फोन करके रोका है। अब 1 2 दिन 3 दिन रेड नहीं डलेगी, उससे पहले हम इस मामले को निपटा लेंगे। ठीक सर, बहुत डीएसपी साहब से बात हुई है, सीओ साहब ने भी हमें अच्छी तरह से बात करी है, कोई ऐसी बात नहीं थी। एसएचओ साहब से भी काम मेरी भी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि जैसे मामला होगा बैठक कर लेंगे। ठीक सर। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम। दर्शकों से क्या दर्शकों से मेरी दरखास्त है, भाइयों, हम आपकी दुआओं से, आपके जज्बात से, आपके हौसलों से हमें ताकत मिलती है और आपके हौसलों से ही हम इतनी बातें करते हैं। हम आपको यही कहेंगे कि आप दुआएं करें, आप अपना आशीर्वाद बना के रखें और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें और सभी को एक दूसरे को मजबूत करें आपस में और एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करें।